डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की समाजशास्त्र की क्लास है। कल हमने समाजशास्त्र के उद्भव की बात करी थी और उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। समाजशास्त्र का उद्भव किन स्थितियों में हुआ, उसके बैकग्राउंड को, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने का हम प्रयास करेंगे। हमें सबसे पहले जानना होगा फ्रांस की क्रांति के बारे में। 1798 की फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के लिए मानव संघर्ष के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। इसने सामंतवादी युग को समाप्त कर दिया और में समाज ने एक नए क्रम में पदार्पण किया। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरे यूरोपीय समाज में इसके द्वारा लाई गई दूरगामी परिवर्तन थे। जहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों के सुदूर देशों जैसे भारत इस क्रांति के दौरान उत्पन्न विचारों से प्रभावित हुआ था। स्वतंत्रता, बंधुता और समानता जैसे विचार, जो अब भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा है, उनकी उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही हुई थी। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस भी अन्य यूरोपीय देशों के तरह कारण और तर्कवाद के युग में प्रवेश कर चुका था। प्रमुख दार्शनिकों जिनके विचारों ने फ्रांसीसी लोगों को प्रभावित किया, वे तर्कवादी थे, जो इस बात पर विश्वास करते थे कि सभी वास्तविक वस्तुएं कारण द्वारा साबित हो सकती है। इनमें से कुछ विचारक थे मोंटेस्क्यू, लॉक, वोल्टेयर और रूसो। फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ इन विचारों द्वारा निर्मित उत्तेजना ने फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया, जिसने निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया। इसने यूरोपीय समाज की राजनीतिक संरचना को बदल दिया और उदार लोकतंत्र के आगमन की घोषणा करके सामंतीवाद के युग को प्रतिस्थापित किया। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक क्रांतियों की लंबी श्रृंखलाओं का सूत्रपात हुआ और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला, जो समाज विज्ञान संबंधी सिद्धांतों के निर्माण के उदय में सबसे तात्कालिक कारक था। इन क्रांतियों का कुछ समाजों पर बहुत गहरा असर पड़ा और कई सकारात्मक परिवर्तनों का नेतृत्व किया। हालांकि कई प्रारंभिक इतिहासकारों का ध्यान जिन बातों ने अपनी ओर आकर्षित किया, वे सकारात्मक परिणाम नहीं थे, अपितु इस तरह के कट्टरपंथी परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव थे। ये लेखक इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप अराजकता और अव्यवस्था से मुख्य रूप से विक्षुब्ध थे, विशेषकर फ्रांस में, और समाज में व्यवस्था फिर से बहाल करना चाहते थे। इस अवधि के कुछ चोटी के विचारक वास्तव में मध्य युग के शांतिपूर्ण और अपेक्षाकृत व्यवस्थित दिनों की वापसी चाहते थे। अधिक तर्कसंगत विचारकों ने स्वीकार किया कि सामाजिक परिवर्तन ने इसी तरह की वापसी असंभव कर दी है। अतः उन्होंने समाज में व्यवस्था के नए आधार खोजने का प्रयास किया, जिन्हें 18वीं और 19वीं शताब्दी की राजनीतिक क्रांति द्वारा पलट दिया गया। सामाजिक व्यवस्था के मुद्दों में इस प्रकार की रुचि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतकारों, विशेष रूप से कॉम्ट, दुर्खाइम और पार्सन्स की प्रमुख चिंताओं में से एक थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में एक अन्य विकास हुआ जिसने समाजशास्त्र के उद्भव को महत्वपूर्ण आकार दिया। वह औद्योगिक क्रांति थी। प्रारंभिक समाजशास्त्री औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के साथ ही समाज में घटित हो रहे परिवर्तनों से बहुत विक्षुब्ध थे, जिसने
अपने ग्रामीण से शहरी विशाल प्रवास के साथ ही जीवन की शैली को बदल दिया और शोषक वर्ग संरचना को कठोर बनाए रखा। ऐसे सभी विषयों ने जिसने कार्ल मार्क्स की पूंजीवाद की आलोचना जैसे कई सामाजिक सिद्धांतों के विकास पर मौलिक प्रश्न भी उठाए गए। तो 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में फ्रांसीसी क्रांति ने वह पृष्ठभूमि निर्मित की जिसमें समाज का परंपरागत ताना बाना बदल गया और बदलाव की इस श्रृंखला में जो अव्यवस्था आई उससे चिंतित होकर कई विचारकों ने यह जानने का प्रयास किया कि समाज का भविष्य क्या होगा। ऐसे में उन्होंने समाजशास्त्र के कुछ मौलिक प्रश्न उठाए जो समाज के बारे में सिद्धांत निर्माताओं के पथ प्रदर्शक बन गए। आज के लिए इतना ही। शेष कर